जो हम रिसर्च में से सैंपल निकालते हैं वो प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि अगर हमें जानना है कि जो हमने रिसर्च करी है वो सही है कि गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, उसको जानना हो तो हम किससे वो करेंगे सैम्पलिंग से। यानी कि रिसर्च को जांचने के लिए जब हम सैंपल को निकालते हैं, जब सैंपल निकाला जाता है तो उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो मीनिंग होगा क्लियर। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पॉपुलेशन इज़ नॉन एज सैम्पलिंग। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आप पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का क्या मतलब है यहाँ, ये पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि आम पॉपुलेशन, वो नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब है कि जहाँ आपके पास जो टोटल डाटा है रिसर्च वाला, जो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो आपका पूरा डाटा है, उसे बोला जाता है पॉपुलेशन। अब उसमें से आप कोई सैंपल सेलेक्ट करोगे, सैंपल निकालोगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ए लार्ज ग्रुप। देखिए, जो सैम्पलिंग है उसमें क्या है, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ए लार्ज ग्रुप, मतलब कि छोटे छोटे जो इंडिविजुअल मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। इनकी सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? ठीक है, सैम्पलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, छोटे छोटे इंडिविजुअल होते हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे हमें पता करना हो कि हमारे भारत में, इंडिया में कि कितने पुरुष हैं या कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, है ना। तो ये सब हमें सैंपल निकालना होता है। तो जैसे हमें ये जांचना हो कि कितनी कितनी संख्या है इनकी, तो हम उनको क्या करेंगे, उनमें से एक सैंपल निकालेंगे। ठीक है, हमें ये जांचना हो कितने आदमी, कितने औरतें, बूढ़े, बच्चे, है ना। तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, यानी कि बूढ़े, आदमी, औरतें, बच्चे इंडिविजुअल है। वो मिलके क्या बनाएंगे, एक बड़ा ग्रुप बना देंगे, जिसे हम भारत कहेंगे, भारत की जनसंख्या कहेंगे, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। देखिए, पॉपुलेशन और यूनिवर्स। देखिए, पॉपुलेशन और यूनिवर्स है क्या, ये कोई, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट अंडर कंसिडरेशन। देखिए, इसमें क्या है कि ये कोई आम पॉपुलेशन नहीं है कि जनसंख्या बता दी, वो नहीं है। आपका जो रिसर्च का डाटा है वो होता है पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन या यूनिवर्स उसे कहते हैं कि जो आपका टोटल डाटा है रिसर्च वाला, ठीक है, जिसमें सारे के सारे यूनिट है जो कवर होते हैं। अब नेक्स्ट है सैंपल, इट इज़ ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि सैंपल क्या है, जो आपकी रिसर्च का ही पार्ट है। यानी कि आपकी जो रिसर्च है वो सही है, गलत है, क्या है, अगर आपको टेस्ट करना हो तो आपको सैंपल निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि जब आपके शरीर में कोई कमी हो, बॉडी में कोई आप फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, तो जब आप डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गए, उसने आपको कहा कि आप ब्लड का टेस्ट करवाइए। ठीक है, तो जब आप लेबॉर्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। यानी कि जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो क्या है, उसमें जो पूरा खून है वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। यानी कि वो टोटल खून जो है आपके अंदर, जो टोटल ब्लड है आपके अंदर, वो है पॉपुलेशन। अब जो आपसे वो, ठीक है, आपकी बॉडी में से जो वो ब्लड का सैंपल ले रहा है टेस्ट करने के लिए कि आपको कहाँ पे कमी है, ये फीवर क्यों है, तो उसे बोलते हैं सैंपल। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन क्या है, जो आपके ब्लड शरीर में, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड है, वो है टोटल पॉपुलेशन ब्लड की। अब उसमें से जो सैंपल ले रहा है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ब्लड का छोटा सैंपल लेगा, वो होता है सैंपल। ठीक है फ्रेंड, यानी कि थोड़ा सा ब्लड लेना टेस्ट करने के लिए, वो है सैंपल। बाकी पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पूरे ब्लड के, ब्लड जो शरीर के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है नहीं कि आपका पूरा का पूरा जो है वो ब्लड निकालेंगे टेस्ट करने के लिए, है ना, ऐसे तो है नहीं। वो आपका थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लेंगे ताकि टेस्ट किया जा सके। सेम ऐसे ही रिसर्च में होता है कि जो आपने डाटा इकट्ठा कर लिया किस चीज़ के ऊपर, आपको टेस्ट करना है, तो आपको पूरा डाटा जांचना नहीं होता, सिर्फ आपको सैंपल टेस्ट करना होता है वो। नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज़। देखिए, इट इज़ नंबर ऑफ यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन। देखिए, इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन साइज़ है, यानी कि जो आपका डाटा कितना बड़ा है, वो कहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट है, कितने यूनिट है आपकी पॉपुलेशन के अंदर। यानी कि आपने जो आपका डाटा है वो कितना इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है, आपका डाटा कितना ज़्यादा बड़ा है, वो किससे पता चलेगा, वो इससे ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में क्या है, देखिए, एवरी सैम्पलिंग एरर, यानी कि आपका जो सैम्पलिंग एरर है, यानी कि जब आप टेस्ट करो किसी चीज़ को, उसमें एरर निकल जाता है। जैसे आपने
सैम्पलिंग एरर की बात करें तो आपने कोई अपने पॉपुलेशन में से किसी सैंपल को निकाला, अगर उसमें कोई गलती आ गई तो वो क्या होगा, वो सैम्पलिंग एरर के अंदर आएगा। यानी कि जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया, अपना सैंपल निकाला, उसमें कोई गलती हो गई है ना, तो वो सैम्पलिंग एरर आ गया। यानी कि अगर आपकी रिसर्च में कोई कमी है तो वो सैंपल से पता चल जाएगी, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि हाँ मुझे इस पर ये फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी, अगर आपके उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो आपके वो ब्लड सैंपल में आ जाएगी, तो जिससे आपकी बीमारी का पता चल पाएगा। ठीक है, तो यही बात वही है, ये रिसर्च के अंदर अगर कुछ एरर का पता लगाना हो तो सैंपल को टेस्ट करो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर में क्या देखिए, स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल द यूनिट्स। पैरामीटर क्या है, देखिए सबसे पहली बात है कि पैरामीटर। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक बात बताऊंगा। देखिए पैरामीटर क्या है, यानी कि जो चीज़ पॉपुलेशन से निकलती है उसे कहते हैं पैरामीटर। यानी कि जो आपका जो टोटल पॉपुलेशन, जो आपका रिसर्च का टोटल डाटा है, ठीक है, वो है पॉपुलेशन। अब उसमें से जो चीज़ निकलेगी, यानी कि जो उसका रिज़ल्ट आएगा, वो क्या होगा, किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, जो सैंपल है वो हमारा, उससे क्या निकलता है, यानी कि सैंपल से क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा स्टैटिस्टिकल, तो जो हमारा वो पॉपुलेशन है उससे क्या निकलेगा, पैरामीटर। ठीक है, यानी कि पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन से। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो टोटल जो आपका डाटा है, जो आपका टोटल पॉपुलेशन है, जो आपके 10 जो सारे के सारे जो यूनिट हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, वो पैरामीटर पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अब देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग, तो सैंपल का तरीका क्या है, रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की या और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। फ्रेंड्स रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं किसे, द यूनिट आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड इन independently of each other, example when each unit of population has equal chance of selection। देखिए रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई रिसर्च कर ली है, अब आपका जितना भी डाटा है आप उसमें से कोई भी एक चीज़ रैंडम तरीके से उठा लो, कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से उठा लो बिना सोचे समझे। जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपका वो जो पूरा रिसर्च का वर्क है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो आपने डाटा अपना इकट्ठा कर लिया है, अब आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठा लोगे तो आपका वह पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है जो वो बता देगा कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी कि आपको ये कुछ नहीं, इसमें से आपको सैंपल जो है आपको ये नहीं करना होता कि हाँ इस सैंपल को आप, जैसे मान के चले कि आपने कोई रिसर्च की है, अब आप ये आपको करना नहीं पड़ेगा कि हाँ आप ये चीज़ को टेस्ट करोगे तभी आपकी रिसर्च जो है वो पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो रिसर्च हो चुकी है, आप कोई भी यूनिट कोई भी चीज़ उठा लो, अगर उसमें से आप उसमें से कोई भी अपना रिसर्च वर्क है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब है कि अगर आपको अपना जो रिसर्च वर्क है उसको अगर आपको जांचना है, परखना है, तो आप कहीं से भी कोई यूनिट में से कुछ भी चीज़ उठा के उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी चीज़ को टेस्ट कर लेना। ठीक है, तो सिंपल पहले इसमें एग्जांपल देते हैं। क्या देखिए ये कितने प्रकार का है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इफ़ द यूनिट्स आर ड्रॉन वन बाय वन एंड ईच यूनिट आफ्टर सिलेक्शन इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर ईच यूनिट इज़ बीइंग ड्रॉन। देखिए इसमें क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि अगर कोई यूनिट है, ठीक है, उसमें हर एक यूनिट में से वन बाय वन करके हम जो चीज़ निकालते जाएं और बाद में टेस्ट करने के बाद वही चीज़ वापस डालते जाएं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किसी यूनिट में से हमने कोई चीज़ निकाल दी है, फिर टेस्ट करने के बाद उसको हम उसी पॉपुलेशन में से जहाँ से वो चीज़ निकाली है, जिस यूनिट में से निकाली, उसमें वापस डाल दें, वो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए आपको पता करना है कि हमारे भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। ठीक है, आपको उसमें से टेस्ट करना है, तो आप उसको एक बार निकाल के देखोगे, पहले पढ़े लिखे में से फिर अनपढ़ में से। ठीक है, आपको उसमें से जब टेस्ट हो जाएगा, आपने रैंडम सैम्पलिंग निकाली है ना, आपको ये तो है नहीं है, आप पूरे भारत का निकाल रहे हो कि आपको कौन से पढ़े लिखे कौन से अनपढ़ जांचने हैं, कितने % है। आप उसमें से कोई स्टेट थोड़ी देखोगे कि कौन सी स्टेट के ज़्यादा कौन से कम है, आप सिर्फ एक सैंपल उठाओगे उसमें से, उससे आपको पता चल जाएगा कि भारत में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
कि आपने कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा ली सिंपल तरीके से। विद रैंडम सैम्पलिंग द यूनिट आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन वन बाय वन एंड नेवर रिटर्न द पॉपुलेशन। अब देखिए विद रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि आप कोई चीज़ जैसे टेस्ट करने के लिए सैम्पलिंग आपने कर ली है, उठा ली है, पर आप उसको वापस अपने पॉपुलेशन में, वापस अपने डाटा में नहीं डाल रहे। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम चीज़ टेस्ट करने के बाद उसको जिस यूनिट में से निकाला उसमें डाल रहे थे, अब इसमें वो नहीं डाल रहे। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग देखिए, व्हेन पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इन टू वेरियस स्ट्रेटा और सब पॉपुलेशन बिफोर द सैम्पल इज ड्रॉन, इट आर सो डिज़ाइन दैट दे डू नॉट ओवरलैप। देखिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, सबसे पहले ये आते हैं कि स्ट्रैटिफाइड में यहाँ पे लिखना है वेरियस स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या है, ग्रुप। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है कि आपको जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपको वो किस चीज़ को सैंपल लेना है, तो आपको उसको ग्रुप में डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर आपको अपनी पॉपुलेशन को, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, जांचना है, तो आपको उसमें से जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करनी होगी, यानी कि आपको जो उसमें से ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुप में बांटना होगा। ठीक है, सैंपल को फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आप आदमी और औरत देखना चाहते हो कि हमारे देश में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, आप मैन और वुमेन को रख दोगे एक साइड पे, वो बन गया ग्रुप। ठीक है, वो बन गया ग्रुप। अब आप उस ग्रुप में से एक एक यूनिट उठा लोगे सैंपल के लिए। अब आपने अपना जो डाटा था उसको दो भागों में बांट दिया है, एक आदमी में, एक औरत में। आप एक आदमी से सैंपल लोगे, एक औरत में से सैंपल को उठाओगे। ठीक है, यानी कि उसे बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यानी कि आपका जो डाटा है, आपका जो सैम्पलिंग है, आपको दो ग्रुप में बांटना होगा। उस ग्रुप में से हर एक यूनिट में से आपको एक चीज़ को उठाना होगा। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हम कहते हैं कि जब हम अपने डाटा को, अपने जो पॉपुलेशन को, अपने डाटा को ग्रुप में बांट दें और उस ग्रुप में से एक एक यूनिट को उठाना है। यहाँ पे पूरा ग्रुप नहीं लेना, सिर्फ ग्रुप में से एक एक चीज़ को टेस्ट करना है। तो नेक्स्ट है क्लस्टर और ब्लॉक सैम्पलिंग। In cluster sampling, the total population are divided into number of relatively small subdivision which cluster are still smaller unit। अब देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, देख रहे हैं स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर एक तरह से मानी जाती है, पर ये थोड़ा सा अंतर है। देखिए जहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में से दो चीज़ों को ग्रुप में बांट के उनमें से एक एक चीज़ को उठा रहे थे, अब क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे उल्टा है। हमें अपनी जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो अपना डाटा है, उसको सब डिवीज़न में बांटना है। ठीक है, तो उसमें से पूरा का पूरा यूनिट ही हमें उठाना है। स्ट्रैटिफाई में हमने मैन और वुमेन में बांटा था, वहाँ पे हमने एक एक चीज़ उठाई थी, एक मैन एक वुमेन। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा यूनिट उठा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, हमें जैसे स्कूल है, कोई कॉलेज है, ठीक है, तो कोई यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग बात करें तो हम जैसे अगर हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के ऊपर की बात करें तो जैसे हम स्कूल कॉलेज की एग्जांपल हैं, तो वहाँ पे हम स्कूल या कॉलेज की एक एक क्लास को उठाएंगे कि इसकी यानी कि यहाँ पे क्लास कैसी है, तो यहाँ पे क्लास कैसी है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में एक एक क्लास उठा रहे हैं, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना होगा। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, जब हम अपने डाटा को किसी ग्रुप में बांटते हैं तो हमें उस पूरे ही ग्रुप को टेस्ट करना होता है। ठीक है, इसमें पूरा ग्रुप आ जाएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पूरे ग्रुप में से एक यूनिट उठाना होता था, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हमें पूरा का पूरा यूनिट को निकालना होता है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कैरिड आउट थ्रू स्टेजेस। एवरी स्टेजेस इज प्रिपेयर यूनिट वी रीच द अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट। देखिए इसमें क्या है कि जो सैम्पलिंग है वो स्टेजेस से, यानी कि विभिन्न चरणों में से हर एक स्टेज में से की जाती है। यानी कि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि हमें सैम्पलिंग टेस्ट करनी है, पर हर एक स्टेज में से, जैसे हमने पहले सैम्पल टेस्ट किया, फिर उसके बाद दूसरा चरण गए, दूसरे स्टेज पे गए, हमने फिर से वहाँ पे सैम्पलिंग की। यानी कि जितनी स्टेजेस हम बढ़ते जाएंगे उतने सैम्पल को है बार बार टेस्ट करते जाएंगे। और इसमें क्या है कि एवरी स्टेजेस इज़ रिपीटेड यूनिट वी रीच द अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट। इसमें क्या है कि हर एक स्टेज में से जो यूनिट है वो रिपीट होते जाएंगे बार बार। ठीक है, जिससे हम क्या है एक अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने जब सैंपल टेस्ट करना था तो हम हर एक स्टेज में से कुछ ना कुछ सैंपल उठा के चल रहे थे,
तो ऐसे करते करते हमें एक अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट हमारे पास इकट्ठा हो गए। जैसे हमने कोई टेस्ट किया तो हमने पहली स्टेज में एक सैंपल लिया, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में हमने 4-5 स्टेज में से 4-5 सैंपल इकट्ठा कर लिए। तो हमें एक उसमें से एक अल्टीमेट, एक अलग से जो हमें है वो सैंपल यूनिट हमारे पास जो है इकट्ठा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। ठीक है, इसमें पहले आता है कि जजमेंट सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग आइटम्स सैम्पल आर सेलेक्टेड डेलिबरेटली और पर्सनल जजमेंट बाय रिसर्चर। यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग कौन सी है, जिसमें जो एक रिसर्चर है, ठीक है, यानी कि इसमें जो सैम्पलिंग आइटम्स हैं, जो सैंपल निकाले जाते हैं, वो रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट पे आधारित हैं। यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग में क्या है कि कौन कौन सा सैंपल जो यूज़ करना है सैम्पलिंग में, वो किसकी जजमेंट पे होता है, वो होता है, डिपेंड करता है रिसर्चर की जजमेंट पे। जब यानी कि कोई एक रिसर्चर है जिसने कोई रिसर्च की है, तो वह जजमेंट करे कि ये सैंपल सही रहेगा टेस्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर्स आर असाइंड डेफिनेट कोटास अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। दे आर इंस्ट्रक्टेड टू obtain द रिक्वायर्ड नंबर टू फिल इन ईच कोटा। देखिए फ्रेंड्स, कोटा सैम्पलिंग क्या है। कोटा सैम्पलिंग में भी फ्रेंड्स, जैसे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जैसे हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको ग्रुप में डिवाइड करते थे, तो इसमें भी कोटा सैम्पलिंग में भी हमें जो पॉपुलेशन है उसको हमें ग्रुप में डिवाइड करना होगा। ठीक है, यानी कि जब हमें सैंपल टेस्ट करना है तो हमें उनको ग्रुप में डिवाइड करना होगा कोटा सैम्पलिंग में। पर इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते। कोटा सैम्पलिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग ऐसी है जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, तो वो कोटा सैम्पलिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोटा सैम्पलिंग में देखिए कि आपको सिर्फ एक कोटा को के बारे में जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आपको पता करना है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं और कितने बेरोज़गार हैं, ठीक है, तो आप उसके 2 ग्रुप बना दोगे, गरीब के और बेरोज़गार के। तो आप अब, ठीक है, आपको अब या तो गरीब के बारे में पता चलेगा, जनसंख्या के बारे में गरीबों की, या बेरोज़गारी की पता चलेगा। यानी कि अगर आप गरीब कोटा की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ उसके बारे में पता चलेगा, तो आप बेरोज़गारी कोटे के बारे में पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी कि ग्रुप के बारे में पता नहीं कर पाओगे। जब आप बेरोज़गारी ग्रुप की तरफ जाओगे तो आपको गरीब का नहीं पता चलेगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि आपको, अगर इसमें आपको एक ही कोटा जो है सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि यानी कि आपको अगर आप एक चीज़ को पकड़ते हो तो दूसरी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही कोटे के बारे में पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज जनरली यूज्ड व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द डिजायर्ड पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चेन सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, चेन सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग एक ही बात है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कब यूज़ की जाती है कि जब डिफ़िकल्टी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो। कब समस्या हो, जब हमें कोई चीज़ को टेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो। यानी कि जैसे जो हमारा पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारा जो डाटा है, ठीक है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो हमारा सैंपल है वो कैसा रहेगा, कैसा नहीं। यानी कि जो चीज़ मुश्किल हो फिर भी उसको टेस्ट करना है, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। आपका मैं एग्जांपल देता हूँ स्नोबॉल सैम्पलिंग का। देखें, अब इसमें है क्या कि आपको एक चीज़ के बारे में पता लगाना है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो आपने एक व्यक्ति से मिले, आप एक पर्सन से मिले, उस पर्सन से मिल के आप आगे आगे और व्यक्ति से, पर्सन से जुड़ते गए। ठीक है, तो वो हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल एक जय हो पिक्चर आई थी सलमान खान की, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब वो किसी का कोई, जैसे किसी की हेल्प करते थे, तो वो कहते थे कि नहीं, आप थैंक यू मत बोलो, आप आगे 3 जनों की मदद करो, कि जिससे उनको भी कहना कि आगे वो 3 लोगों की मदद करे, जिससे क्या एक चेन बनेगी, है ना। तो उनका मकसद क्या था कि ऐसे चेन करते करते हम पूरे इंडिया में एक चेन बना दें जो लोगों की हेल्प कर सके। तो वैसे हम अगर चाहें वहाँ पे जाके देखें तो लोग कहें कि हाँ एक दूसरे की मदद करो, तो वो तो है मुश्किल। अब हमें देखना है कि हम पूरे ही मतलब कि जो लोग हैं एक दूसरे की मदद करें, तो कैसे होगा, वो एक पर्सन से स्टार्ट होगा।
यानी कि पहले आप किसी एक की हेल्प करोगे, फिर आगे 3 जनों को हेल्प करने के लिए, फिर करते करते एक चेन बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम एग्जांपल सेम आपको मैं ऐसी स्नोबॉल सैम्पलिंग पे लेके जाऊंगा अभी। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो वह है बहुत डिफ़िकल्ट, पर आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के तो धीरे धीरे अपने वो जो आप चाहते हो उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को पा भी लिया है, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। यानी कि जो आपको चीज़ मुश्किल थी, लग रही थी, वो आपको इकट्ठी करनी थी, बहुत मुश्किल थी, तो आपने वो एक सब्जेक्ट को पकड़ के अपनी वो चीज़ों को स्टेज बाय स्टेज जो है वो कलेक्ट कर लिया है, तो वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Entire population is arranged in particular order. It is mixed sampling because partially probability and not probability nature. देखिए इसमें क्या है कि जो इंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है, जो इंटायर जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो रिसर्च का वर्क है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बटा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यानी कि जो हमारा रिसर्च का जो वर्क है, मान के चलिए, अब आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा। देखिए जैसे जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है, उसके 10 यूनिट हैं। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे जो 10 के 10 यूनिट हैं, जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ये ऐसे 10 के 10 यूनिट हैं। तो हमें ये पता है कि हमें हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन एक यूनिट से, तो टोटल हो गए 10 यूनिट के 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, उसमें होगा क्या कि पहले हम टीचिंग को सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, जब टीचिंग ख़त्म हो जाएगा फिर हम रिसर्च को करेंगे, ऐसे करते करते हम 10 के 10 यूनिट कवर कर लेंगे। तो वो क्या है, सिस्टमेटिक वे से हम करेंगे। ये तो है नहीं एक लेक्चर रिसर्च का, 2 लेक्चर टीचिंग के, फिर करते करते वो हमें पता नहीं चला। तो यानी कि जो चीज़ें हम सिस्टमेटिक वे से सैंपल को लें तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सैंपल तो लेना ही है टेस्ट करने के लिए, पर हम सिस्टमेटिक वे से करते हैं। ठीक है, तो अब आ रही आती है एरर की। तो फ्रेंड देखिए एरर 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द सैंपल। देखिए पहला है सैम्पलिंग एरर, दूसरा है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में देखते हैं क्या है। देखिए इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। द सैम्पलिंग एरर रिड्यूस विद इंक्रीज इन सैंपल साइज। देखिए सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या है कि जब हमने सैंपल को टेस्ट करना था उस दौरान जो हमें जो एरर, जो गलतियां दिखाई देती हैं, यानी कि जब हम अपना जब हमने अपनी पॉपुलेशन को टेस्ट करना है, अपने वर्क को टेस्ट करना है, जब हम सैंपल निकाल रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, यानी कि सैंपल को टेस्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो वो होता है सैम्पलिंग एरर। यानी कि सैंपल को निकालते वक्त जो गलती हो जाए वो होता है सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। एरर इज रेज ड्यू टू रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग एंड फॉल्टी इंटरप्शन और डाटा एक्सेट्रा। देखिए नॉन सैम्पल एरर सैम्पलिंग क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि सैम्पलिंग एरर वो एरर था जब हमने सैंपल निकाल रहे थे तब एरर आता है, तो उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या है कि जब हम